नीट 2026 एस्पिरेंट। अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर पूरा का पूरा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को अपन ने पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि एक एक चैप्टर अपन डिस्कस करने के बाद क्या करेंगे, उनके पीवाईक्यूज, मतलब आज तक जिस भी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उन कॉन्सेप्ट्स के अपन कुछ कुछ क्वेश्चंस को करते जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स के वो क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात देखिए, व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, आपसे सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, उनके बीच का एंगल बताना है। ठीक है, when the hybridization state of carbon atom changes from sp3 to sp2 and finally sp, the angle between the hybrid orbitals are, मैंने हिंट के लिए अंदर आपको दे भी रखा है, कार्बन के जो बेसिकली अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका एंगल कितना होता है 109 डिग्री 5 मिनट्स। अगर बेसिकली तुम बात कर सकते हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका एंगल कितना होता है तुम्हारा 120, एंड अगर sp होता है तो उसके अंदर कितना एंगल होता है 180। तो आप क्या देख रहे हो, जब sp3 से sp2 जा रहे हैं, sp2 से sp जा रहे हैं, तो एंगल क्या हो रहा है तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इन द हाइब्रिडाइजेशन, आपको इसके अंदर क्या बताया, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1, 3, 5, आपको कार्बन नंबर 1, इसमें आपको कार्बन नंबर 1, इसमें कार्बन आपको नंबर 3 और इसमें कार्बन नंबर 5, ये वाला 5 आपका, इसके बीच का आपको क्या है, इनको इन कार्बन एटम्स की आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसके अंदर, सबसे पहले देखो कार्बन नंबर 1, देखो कार्बन नंबर 1 के अंदर मैंने आपको पिछली बार भी जब बेसिकली मैं आईयूपीएसी बता रहा था, मैंने बोला था आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने। इस CH के पास क्या है, इस कार्बन के पास कितने, एक तो C और H वाला सिग्मा बॉन्ड है, एंड एक आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C में भी एक सिग्मा बॉन्ड है, दोनों तो बाई बॉन्ड है। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहला कार्बन है वो तो कौन सा हो गया, sp कार्बन हो गया। फिर थर्ड वाला कार्बन देखिए, थर्ड वाले कार्बन में क्या है, दो तो कार्बन, एक G वाला जो कार्बन है, एक तो ये वाले कार्बन के साथ और एक ये वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। इसके अलावा ये तो दो हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। जैसे अपन ने कोई चीज पता चला कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं, इसके अंदर 4 आ रहे हैं, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं, कोई लोन पर इलेक्ट्रॉन स्टेरिक नंबर हो गया इसका आपके पास 4, तो sp इसका कितना हो गया sp3, और लास्ट वाले कार्बन कितना हो गया तुम्हारे पास, एक तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन और कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड, और एक दूसरा कार्बन और कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड, तो इसका कितना हो गया sp2, तो मतलब sp sp3 देन sp2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन C2 C3 C5 एंड C6 ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, बेसिकली आपको क्या पूछ रहा है, आपको इसी हाइड्रोकार्बन का C2 C3 C5 एंड C6 कार्बन का आपको क्या पूछ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। सबसे पहली बात देखिए, आप नंबरिंग मुझे पता है मैं कहां से करता हूं, सबसे पहली बात मैं प्रायोरिटी किसको देता हूं, मैं फंक्शन ग्रुप्स को देता हूं। अगर फंक्शन ग्रुप्स नहीं है तो फिर मैं क्या देता हूं, मल्टीपल बॉन्ड्स को देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल बॉन्ड्स आपके राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, तो आप नंबरिंग यहाँ से करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप कार्बन नंबर आपसे 2 पूछ रहे हैं, कार्बन नंबर 2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अपन को मेरे को सिर्फ एक चीज दिख रहा है, कार्बन नंबर 2 एक तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो एक कौन कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए इसके पास, एक तो ये सिंगल बॉन्ड वाला, और एक जो तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड में जो फर्स्ट वाला बॉन्ड है वो भी एक तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड है। तो कितना हो गया इसके पास, 2 हो गया। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा बेटा sp, मैं लिख देता हूं sp। फिर पूछ रहा है तुमसे कार्बन नंबर 3 का, कार्बन नंबर 3 में देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे, चाहे कार्बन के बीच में हो चाहे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 4, और 4 का मतलब sp3। C5 देखिए, C5 के अंदर क्या है, यहाँ पर भी एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उसके अलावा सारे सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे मुझे 3 सिग्मा बॉन्ड दिखने थे, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया बेटा sp2। इसके अलावा कितना हो गया तुम्हारा C5 भी अपन कर चुके हैं, देन C6 के अंदर भी मुझे दिख रहा है कि सारे के सारे जो कार्बन है वो सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जिसका भी कितना हो जाएगा sp3। कितना हो गया बेसिकली sp3, फिर उसके बाद आ गया आपका sp3 हो गया, ये 5 वाले का कितना आया आपका, इसका आया आपके पास sp2, और इसका कितना आया आपके पास sp3, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, देखिए बस सबसे पहली बात देखिए, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या बताना है, इसको आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में बताना है कितने तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स हैं, एंड सेकंड चीज जो आपको इसके अंदर बतानी है वो है पाई बॉन्ड्स कितने। सबसे पहली बात तो अपन इसमें पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज तो सबसे पहला बॉन्ड आपके सामने ये हो गया, सेकंड वाला बॉन्ड आपके सामने ये हो गया, तीसरा बॉन्ड ये हो गया,
कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने आपको बता रखा है कि जो सिग्मल, मान के चलो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो फर्स्ट सबसे पहला बॉन्ड होगा वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद बनने वाले जो अगले दो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं पाई बॉन्ड, और देन उसके बाद जो बॉन्ड बनता है वो होता है डेल्टा बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 हो गए। और ये सी डबल बॉन्ड ओ CH3 लगा हुआ है, तो सी डबल बॉन्ड ओ में भी एक पाई बॉन्ड, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और एक तुम्हारे पास हो गया ये 6। तो कितने हो गए, सबसे पहली बात तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, एक तो 6 वाला, एक तो ये है, एक तो सी और एक डी है। अब मुझे बताना है इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। देखिए सबसे पहले अपन बेंजीन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। बेंजीन के अंदर देखिए अपन सबसे पहले वाले कार्बन की बात करते हैं, इस वाले कार्बन एटम की बात करते हैं, जो फर्स्ट वाला कार्बन है इसको मान लेते हैं फर्स्ट कार्बन एक बार के लिए, ठीक है। इस कार्बन पे देखो नब्बे लोग सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक तो क्या है ये कार्बन तुम्हारा इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तुम्हारा वो इससे जुड़ा हुआ है और एक तुम्हारे इससे जुड़ा हुआ है। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए यहाँ पर, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2। सारे कार्बन ऐसे कैसे हो रहे हैं, तो मतलब कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गए, 6 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो तुम्हारे यहीं पे प्रेजेंट हो गए, 6 तो ये हो गए। एंड एक ये वाला देखिए, ये वाला तो तुम्हारा sp3 आपको दिख रहा है कि सारा का सारा हर जगह से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। तो ये वाला कार्बन देखिए एक बार, ये वाले कार्बन में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड के अंदर भी जो सबसे पहला वाला सिग्मा वो डबल बॉन्ड होगा, उसमें सबसे पहला बॉन्ड होगा वो भी सिग्मा बॉन्ड है, और जो बगल में ऑक्सीजन के साथ बन रहा है वो भी सिग्मा है, मतलब 3। तो मतलब कितने हो गए, 6 तो ये हो गया, एक तुम्हारा ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी कि आपके पास यहाँ पर 7 तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, एंड आपके पास जो 6 है, 6 आपके पास पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो सबसे पहली बात है स्ट्रक्चर ये तुम्हारी गलत दे रखी है। स्ट्रक्चर देखो ये है आपके सामने पिरिडीन। आपको क्या बताना है, पिरिडीन के अंदर द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पिरिडीन, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही नंबर ऑफ, बेसिकली आपके पास सबसे पहला जो बॉन्ड बनने वाला होता है किसी भी कार्बन के अंदर वो तुम्हारा सिग्मा ही बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर देखो इस कार्बन के पास क्या है, एक बॉन्ड तुम्हारे पास ये रहा जो तुमको दिख भी रहा है, एक बॉन्ड तुम्हारे सामने, एक सेकेंड बेटा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, और एक आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है। सबके पास यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5, तो 5 तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड यही हो गए। इसके बाद देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में भी तो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में भी सारे सिग्मा बॉन्ड है, और नाइट्रोजन और इनके बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है, तो कितना हो गया, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 आपके पास ये वाले सिग्मा बॉन्ड हो गए। कितने हो गए, 6 और 5 11 तो आपके पास ये हो चुके हैं। इसके अलावा और कुछ बचा है क्या, मेरे हिसाब से हो चुके हैं कि आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो कितने आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं। इसके बाद देखो आपको पूछ रहा है पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कितने, सबको दिख रहा है भाई यहाँ पे पाई बॉन्ड तो कितने हैं तुम्हारे सामने, 3 है। एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो आपके नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में तो उसने क्या किया है, तुम्हारे 3 के साथ तो बेसिकली पूरा का पूरा बॉन्ड बना चुका है भैया। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां दे चुका है, एक इलेक्ट्रॉन यहां दे चुका है, एक इलेक्ट्रॉन यहां दे चुका है, 2 इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है ये क्या हो जाएगा, इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द आईयूपीएसी नेम, अपन को इस पूरे कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम करना है, ठीक है। पहली चीज देखिए, ये आपको फंक्शन ग्रुप का क्वेश्चन आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको प्रायोरिटी देनी है फंक्शन ग्रुप को। कुछ भी प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कितने भी मल्टीपल रिंग्स हो, कितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, उनको कोई मतलब नहीं है, अपन को पहली प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को। तो ऑप्शन, सबसे पहली बात तो देखो इसकी नंबरिंग अपन करेंगे, नंबरिंग होगी तुम्हारी राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो जैसे नंबरिंग कर दी मुझे एक चीज समझ में आ गया, जो NH2 दे रखा है ये क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। थर्ड पोजीशन के ऊपर आपको अमीनो दे रखा है, तो मतलब 3 अमीनो, ठीक है। 3 अमीनो के बाद कितने आगे, कितने मेंबर की चेन है तुम्हारे सामने, 3 अमीनो। फिर उसके बाद देखिए आप इसके अंदर 5, 5वीं पोजीशन के ऊपर आपको क्या दे रखा है, इसने आपको दे रखा है, ये आपको पीछे भी लिख सकता था, कोई इश्यू वाली बात नहीं है इसके अंदर, ऐसा इतना बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
करा कैसे, देखो सबसे पहली बात तो आपके पास आ गया क्या कि 3 अमीनो आ गया। अमीनो के बाद कितने के मेंबर का चयन है तुम्हारे सामने, 7 मेंबर के, तो हेप्ट आ गया। 5 इन, 5 पीछे भी लिख सकता था, आगे लिखा है, कोई इश्यू वाली बात नहीं। तो 5 इन ओइक एसिड, ऑप्शन नंबर ए, ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, आगे वाला अगला क्वेश्चन देखिए, नेम ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन, विच वन इज नॉट आईयूपीएसी नेम। इनमें से आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा नेम ऐसा है जो कि आईयूपीएसी नेम नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पहली बात तो आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आप आराम से देखो, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करोगे तो 4th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, और राइट हैंड साइड से नंबरिंग करोगे तो आपके पास 3rd नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा। मैंने बोल रखा है मिनिमम नंबरिंग इज गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, कहां से करेंगे, राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। देखिए यहां से नंबरिंग करी तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से नंबरिंग हो गई। ठीक है, मुझे एक चीज पता चल रहा है कि 3 मिथाइल और 4 इथाइल है। अब एक चीज बताइए, इथाइल पहले आता है कि मिथाइल पहले आता है? अपन को पता है कि पहले इथाइल पहले आता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन को पता है कि इथाइल तुम्हारा पहले आता है, देन आपका मिथाइल आता है। ठीक है, तो पहले नंबरिंग किसकी होनी चाहिए थी, इथाइल की, बट यहाँ पे नंबरिंग किसकी कर रखी है, मिथाइल की। तो क्या ये करेक्ट है क्या, नहीं, ये आईयूपीएसी रूल्स को वायलेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तुम्हारा गलत दे रखा है। आराम से और पीसीडी चेक कर लेना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब इसका भी आपको आईयूपीएसी नेम करना है। सबसे पहली बात तो मुझे फंक्शन ग्रुप मिल चुका है, क्या मिल चुका है मुझे, ऑयल क्लोराइड मिल चुका है मुझे। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे नंबरिंग करूंगा मैं, यहां से नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे इसको रख दो 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 एंड इसको 5। फर्स्ट पोजीशन पे आपका पास आ गया फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब देखिए 2 पोजीशन पे आपको एक मिथाइल दे रखा है, 3rd पोजीशन पे भी आपको एक मिथाइल दे रखा है, तो मैं इसको डाई मिथाइल बोल सकता हूं। तो 2 3 डाई मिथाइल, कितने मेंबर की कार्बन चेन है, 5 मेंबर की, तो पेंटोनिल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, सच कुछ था नहीं, ये आपके ईयर 2006 के अंदर आया हुआ भी है। अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका फिर से अपन को आईयूपीएसी नेम करना है। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको पता है अगर सेम नंबरिंग पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो मैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देता हूं, बट यहाँ पे सेम नंबर पे तो नहीं है। सेकंड नंबर पे कार्बन सेकंड वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, फर्स्ट वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, ट्रिपल बॉन्ड को। तो पहले यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, नंबरिंग हो चुकी है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। आराम से क्या करना है आपको, पहली बात तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सारे के सारे आपके पास प्रिंसिपल कार्बन चेन है। आप क्या करोगे, पेंट के बाद कौन सी पोजीशन पे आ गया तुम्हारे सामने, इन अपन पहले लगाते हैं, तो 3 इन पेंट, 3 इन 1 आइन, ऑप्शन नंबर बी कर सकते हो आराम से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज नेम इज 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 3 इन 5 आइन ओइक एसिड। ठीक है, बड़ा है तुम्हारे सामने, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, कोई बात नहीं। अपन सबसे पहली बात क्या करेंगे, अपन देखेंगे 3 इथाइल पोजीशन पे क्या लगा रहा है। पहली बात तो देखो, मैं अगर यहां से नंबरिंग करता हूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है, जैसे मान के चलो मैं सबको एक एक ऑप्शंस को चेक करता हूं, इसके अंदर मैं एक एक ऑप्शंस को देखता हूं। ठीक है, देखिए इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहली बात, क्योंकि मुझे पता है फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग तो चालू मैं फंक्शन ग्रुप से करूंगा, तो 1 2 3 पोजीशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोक्सी कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 2 पोजीशन पे, तो ऑप्शन नंबर ये तो क्या हो गया तुम्हारा गलत। यहाँ पे करो 1 2 3, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी कौन सी पोजीशन पे आ रहा है तुम्हारा, 3rd पोजीशन पे, गलत कर दो, ये भी तुम्हारा गलत है। तीसरा देखो 1 2 3 4, यहाँ पे तो 4th पोजीशन पे आ रहा है तुम्हारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये भी तुम्हारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग मैंने यहां से करी। ये जो तुम्हें दे रखा है पहली बात तो ये तुम्हारा इस पोजीशन पे लगा हुआ है, ये तुम्हारा इस पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा जो तीसरा पोजीशन पे, क्योंकि देखो मैं कैसे पता चला कि भैया पहली बात तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसके पास यहाँ पे OH भी लगा हुआ, बॉन्ड ही नहीं है इसके पास, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं सारे के सारे, OH के लिए जगह ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, 3rd पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है,
फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरे से पूछ रहा है 3 इथाइल, दिख गया भैया 3 इथाइल मुझे, यहाँ पे मुझे दिख गया 3 इथाइल, ये दिख गया तुम्हें 3 इथाइल। उसके बाद आ गया 4, उसके बाद दिख रहा है अपन को 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी भी दिख रहा है मुझे, फिर 4 मिथाइल भी दिख रहा है मुझे, फिर 3 ईन भी दिख रहा है मुझे, ये थर्ड पोजीशन पे तुम्हारा ईन वाला ग्रुप दिख रहा है। फिर मुझे 5 आइन भी दिख रहा है, 5 आइन दिख रहा है मुझे पूरा का पूरा, एंड 5 आइन ओइक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अच्छा था, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है द नेम, आपको इस कंपाउंड का नेम बताना है। ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता है। देखिए पहली बात तो एक चीज बताइए, आप एल्डिहाइड एंड कीटोन में से मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बता रखा है कि जब लास्ट स्लाइड अपन ने एक चीज देखी थी कि जब आपको मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए होंगे तो आप उसके अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे। प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर आपको जैसे ही आप जाओगे आपको पता चलेगा एल्डिहाइड ऊपर है, देन उसके नीचे आपके कीटोन प्रेजेंट है। मतलब अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों साथ में प्रेजेंट है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, मैं एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दूंगा। तो इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी आ गई तुम्हारे सामने एल्डिहाइड, तो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। जैसे आपने इस चीज को देखा फिर उसके बाद आ गया आपके पास प्रायोरिटी ऑर्डर आ चुका है। प्रायोरिटी ऑर्डर आने के बाद मुझे पता है अगर आप क्या तो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप होता कीटोन तो ऑन लगाता, अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क कर रहा है तो मैं इसके अंदर क्या लगाऊंगा, कीटो लगाऊंगा। ठीक है, तो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, सबसे पहले 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है 3 कीटो 2 मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे ये रहा मिथाइल तुम्हारे सामने, हेक्स कितने कार्बन की चेन है तुम्हारे सामने, हेक्स, और फिर उसके बाद 4 इनल, 4 फोर्थ पोजीशन पे तुम्हारे पास इन आ रहा है, और फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास एल है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आसान था, 2017 के अंदर आया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो बेटा अपन देखते हैं 2,6 डाइमिथाइल। अगला क्वेश्चन देखिए 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 2,6 डाइमिथाइल। पहली बात तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 और 6 पोजीशन पे मुझे 2 मिथाइल चाहिए। देखिए पहली बात नंबरिंग कहां से करूंगा, नंबरिंग की बात आती है, मेरे को पता है कि मुझे डबल बॉन्ड को नंबरिंग सबसे पहले देनी है। जैसे यहाँ पे मतलब मान के चलो मेरे को देनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 6 पोजीशन पे है क्या, 6 पोजीशन पे मिथाइल है ऑलरेडी। 2 पोजीशन पे है क्या कोई मिथाइल ना, इस पे तो कोई मिथाइल नहीं, तुम्हारे पास 2 और 6 पोजीशन पे है पर 2 पोजीशन पे तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अगला देखिए मुझे पता है मुझे डबल बॉन्ड को सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है, ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे देखना है कि कहाँ पे मिनिमम नंबरिंग दी जा रही है, किसको, डबल बॉन्ड को। अगला देखिए यहाँ पे मैं दूंगा नंबरिंग, अगर मेरे को देना पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे दूंगा यहाँ से 1 2 3 पोजीशन पे आ गया 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आ रहे हैं भैया 2,6 डाइमिथाइल आ रहा है, आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेक भी आ गया, 4 इन, यहाँ पे 3 इन आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मुझे चाहिए 3 4 इन पे, यहाँ पे तो थर्ड पे आ गया डबल बॉन्ड, मेरे को फोर्थ पे चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो, सी में क्या हो रहा है, मुझे नंबरिंग कहाँ से देनी पड़ेगी, पहली बात तो नंबरिंग मेरे को यहीं से चालू कर सकता हूँ मैं, इसके अंदर भी नंबरिंग में अगर चालू करता हूँ तो 1 2 3 4 5, या फिर अगर मैं यहाँ से करता हूँ, अगर मैं ऊपर से नंबरिंग करता हूँ क्योंकि मेरे को ऊपर से करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे नंबरिंग ऊपर से ही करनी पड़ेगी। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है आपके पास, 6 पोजीशन पे आ रहा है। अब यहाँ पर भी आपके पास जो ईन है वो 5th पोजीशन के ऊपर आ रहा है, 5th पोजीशन पे आ रहा है, 4 पे नहीं आ रहा, ये वाला ऑप्शन भी तुम्हारा कट हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन के अंदर मैं जैसे देख रहा हूँ तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, नंबरिंग वही मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 और 6 पोजीशन पे मेरे पास 2 मिथाइल है, तो मतलब 2,6 डाइमिथाइल हो गया। इन मुझ पे कौन से पोजीशन पे, 4 इन पे है, तो 4 2 6 डाइमिथाइल डेक 4 इन, ऑप्शन नंबर डी, डी से मैच हो रहा है। ठीक है, अब देखिए बेटा मैं अगला बताता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। मुझे इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड नहीं बताने, मुझे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने। मुझे पता है एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो मैं सबसे पहले तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, कितने पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के बाद उनको मल्टीप्लाई बाय 2 से कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला बॉन्ड हो गया तुम्हारे सामने ये, देन आपके सामने ये हो गया, देन आपके सामने ये हो गया, देन आपके सामने ये हो गया, तो मतलब कितने पाई बॉन्ड है, 4, और 4 दूनी 8, ये आपके पास हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगला देखिए
द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन आपको पेंट 2in4n के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहली बात देखिए इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, सबसे पहली बात ड्रॉ कर लीजिए पेंट 2in और 4, 5 कार्बन ड्रॉ करिए। सबसे पहली बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 कार्बन 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के बाद आपको सेकंड पोजीशन पे दे रखा है क्या, 2in दे रखा है, फोर्थ पोजीशन 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे आपको दे रखा है आइन। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पूछ रहे हैं, पाई बॉन्ड्स पूछ रहे हैं। इसको जोड़ दीजिए, इसको कार्बन को जितने इनके पास जिसके पास जितने हाइड्रोजन से सब चीज जोड़ दीजिए। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे भी है, एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे भी है। इसके पास कोई जगह है क्या, इसके पास कोई जगह नहीं है क्या, इसके पास जगह है क्या, हाँ भी है इसके पास जगह है। सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन सारे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है तुम्हारे, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गए आपके पास हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 5, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए आपको कार्बन और कार्बन के बीच में। जैसे आपने ये चीज देखा, इसके बाद देखो इसके पास कोई और सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, इस चीज को कैलकुलेट करिए कि इसके पास कोई और सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, मेरे हिसाब से नहीं है। तो क्या हो गया 11, तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड कितने हो गए इसके अंदर, पाई बॉन्ड आपके पास 11, देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 के बाद इधर आ गया तुम्हारे सामने एक कार्बन और कार्बन के बीच में 7 7 8 9 10 होंगे बेटा इसके अंदर। पहली बात तो 10, ये तुम्हारा 4 5 नहीं 4, कितने हो गए 10 तो सिग्मा बॉन्ड हो गया आपके पास और 3 इसमें पाई बॉन्ड हो गए। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखना है अपन को। द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटेट एसीटोइट एज बिलो हैज। सबसे पहली बात तो मुझे कीटो इनोल फॉर्म पता होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि बेसिकली बहुत मोस्टली लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये जो आपको पहला फॉर्म जो दे रखा है इसके अंदर, एक सेकेंड बेटा, जो आपको पहला फॉर्म दे रखा है इसके अंदर, ये आपको कीटो फॉर्म गिवन है। मुझे इस इनॉल फॉर्म की, मुझे इस जो इनॉल फॉर्म दे रखा है इसकी मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बताने हैं एंड इसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताने हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे अपन इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स, वही आपको बेसिकली आपको मुझे बताना है, कमेंट्स के अंदर बताना है। करना क्या है, कितने जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स है आप उसको कैलकुलेट करिए, देन आप जितने भी पाई बॉन्ड्स है आप उसको कैलकुलेट करिए। पूरा स्ट्रक्चर आपको गिवन है, ये इसका इनॉलिक फॉर्म होता है, ये इसका इनॉलिक फॉर्म होता है। एक बार इसको कैलकुलेट करके देखिए और मैं आप और कमेंट करिए